दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडियन रिवर्स यानी कि भारतीय नदियां। हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इसके 210 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा गंगा। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी का नाम गंगा है। भारत की सबसे छोटी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा अरवरी। भारत की सबसे छोटी नदी का नाम अरवरी है, जो राजस्थान में बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? आंसर होगा गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? आंसर होगा गोदावरी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? आंसर होगा कावेरी को। फ्रेंड्स, वर्ड को पकड़ना है आपको। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को माना जाता है। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से बहती है और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? आंसर होगा सिंधु नदी से। दोस्तों, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे और इसी से भारत का नाम इंडिया पड़ा है। सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? आंसर होगा 3 देशों से। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आंसर होगा मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पश्चिम से। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के पश्चिम से सिंधु नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? आंसर होगा लद्दाख के दमचौक से। लद्दाख के दमचौक से भारत में इंटर करती है सिंधु यानी कि इंडस रिवर। कौन सा शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा लेह लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? आंसर होगा अरब सागर में। दोस्तों, सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और यह गिरती है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु नदी की कितनी प्रमुख सहायक नदियां हैं? आंसर होगा 5। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों, ये पांचों सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां या उपनदियां हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंजाब का निर्माण 5 प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के माध्यम से होता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा शेषनाग झील, बेरीनाग, कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर के बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा झेलम नदी के किनारे। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, जिससे आप सभी को याद करने में आसानी हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झेलम नदी चिनाब में किस जगह पर मिलती है? आंसर होगा पाकिस्तान के झंग से। दोस्तों, झेलम जो कि चिनाब की प्रमुख सहायक नदी है, यह पाकिस्तान के झंग में चिनाब से मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा चिनाब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिनाब नदी का निर्माण किन 2 नदियों से होता है? आंसर होगा चंद्र और भागा नदियों से। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? आंसर होगा चंद्रभागा नदी। फ्रेंड्स, चिनाब नदी का निर्माण 2 नदियों से होता है, चंद्र और भागा नदी से, और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा K12 दर्रा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के K12 दर्रे से चंद्र और भागा नाम से 2 नदियां निकलती हैं। आगे जाकर इसे चिनाब नाम मिलता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है? आंसर होगा सिंधु नदी में। दोस्तों, चिनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है? आंसर होगा झेलम, रावी, व्यास और सतलज। दोस्तों, सिंधु की 5 प्रमुख उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी का नाम है चिनाब और इसमें झेलम, रावी, व्यास और सतलज पहले मिल जाती है, फिर चिनाब सिंधु नदी में मिलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है?
आंसर होगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। रावी नदी का संगम किस नदी में होता है? आंसर होगा चिनाब नदी में। चिनाब की प्रमुख सहायक नदी का नाम रावी नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा राकस ताल या राक्षस ताल मानसरोवर झील, तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा चिनाब की। चिनाब में मिलने से पहले सतलज नदी में कौन सी नदी मिलती है? आंसर होगा व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है। व्यास और सतलज का संगम कहाँ पर होता है? आंसर होगा हरिकेत क्षेत्र, पंजाब। पंजाब के हरिकेत क्षेत्र में व्यास और सतलज नदी आपस में मिल जाती है। व्यास और सतलज के संगम यानी हरिकेत क्षेत्र से कौन सी नहर निकलती है? आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देश की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है, जो व्यास और सतलज के संगम क्षेत्र हरिकेत क्षेत्र से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? आंसर होगा राजस्थान में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आंसर होगा 1960 में। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौते में किन तीन पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को है? आंसर होगा रावी, व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौते में किन तीन पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को है? आंसर होगा सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब इन तीन पश्चिमी या उत्तरी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को है, जबकि दोस्तों नीचे की तीन नदियां यानी तीन पूर्वी नदियों का नियंत्रण रावी, व्यास और सतलज पर भारत का है। भारत के सबसे लंबे नदी का क्या नाम है? आंसर होगा गंगा नदी। भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर होगा गंगा नदी। कौन सी नदी उत्तराखंड के सतोपंथ हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलती है? आंसर होगा अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलती है? आंसर होगा भागीरथी नदी। उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? आंसर होगा देवप्रयाग, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? आंसर होगा उत्तराखंड के देवप्रयाग से। दोस्तों, देवप्रयाग या देवप्रयाग के बाद से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? आंसर होगा हरिद्वार, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार से। इसके पहले यह नदी पर्वतों से गुजरती है। अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा गंगा नदी। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा अलकनंदा नदी के। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ हिमानी से होता है और अलकनंदा नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, जो भारत के 4 धामों में से एक है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा मंदाकिनी के तट पर। मंदाकिनी नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आंसर होगा अलकनंदा नदी के। फ्रेंड्स, इसे मैं आपको एक मैप के थ्रू आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। यह है नदी भागीरथी नदी, यह है नदी अलकनंदा नदी, और ये जब नदी आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं तो इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक और नदी मंदाकिनी आकर इससे मिलती है, तो मंदाकिनी के तट पर प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में आपस में संगम कर लेती हैं। कानपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा गंगा नदी के। वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा गंगा नदी के तट पर। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? आंसर होगा यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम यमुना नदी है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का क्या नाम है? आंसर होगा रामगंगा, यमुना, कोसी, गंडक, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा यानी कि सरयू। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपसे एक एक करके भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रामगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो गंगा की।
कोसी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में दो धारा में बढ़ जाती है? आंसर होगा गंगा नदी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से हुगली और भागीरथी नाम से दो धाराओं में गंगा नदी बढ़ जाती है। भारत में किस नदी का नदी मुख सबसे बड़ा है? आंसर होगा हुगली नदी। सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा हुगली नदी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है और भारत का हुगली सबसे बड़ा नदी मुख वाला नदी है। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा हुगली नदी के तट पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? आंसर होगा पद्मा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल के फरक्का से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका पश्चिम बंगाल में चला जाता है और दूसरा भाग भागीरथी नाम से बांग्लादेश में जाती है और इस भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का मुहाना किस जगह पर होता है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, भारत बांग्लादेश से होते हुए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? आंसर होगा 2008 में। सोन्स डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? आंसर होगा गंगा नदी में। दोस्तों, गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, इनके संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? आंसर होगा मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा यमुना नदी के। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा यमुना नदी के। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा यमुना नदी के। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? आंसर होगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, गंगा और यमुना का संगम इंपॉर्टेंट है, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है। यमुना के सहायक नदियों का क्या नाम है? आंसर होगा हिंडन, इंपॉर्टेंट है। चंबल, बेतवा और केन, ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? आंसर होगा टोंस। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, टोंस भी यमुना की उपनदी या सहायक नदी है और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यमुना का प्राचीन नाम क्या है? आंसर होगा कालिंदी। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। पुनासा और चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा राजस्थान, चंबल नदी पर। दोस्तों, चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात है। ये दोनों ही झरने राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। घड़ियालों की अधिकतम संख्या किस नदी में है? आंसर होगा चंबल नदी में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर यमुना में संगम करती है? आंसर होगा इटावा में। क्षिप्रा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आंसर होगा बेतवा नदी की। दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और क्षिप्रा बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। दोस्तों, बेतवा जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, यह भोपाल मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा बेतवा नदी के। बेतवा नदी किस जगह पर यमुना में सम्मिलित हो जाती है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में बेतवा नदी यमुना में सम्मिलित हो जाती है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर होगा कोसी नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी। दोस्तों, बिहार में बाढ़ लाती है कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर होगा सोन नदी। सोन गंगा की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है और यह उत्तर की ओर प्रभावित होती है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और फ्रेंड्स, आगे जाकर यह नदी गंगा में सम्मिलित हो जाती है बिहार के पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरयू नदी का अन्य नाम क्या है? आंसर होगा घाघरा। अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा सरयू नदी के। शारदा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आंसर होगा सरयू की। शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा काली गंगा के नाम से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? आंसर होगा काली नदी। किस नदी में शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं? आंसर होगा गंडक नदी में। गंडक नदी गंगा में किस साइड से मिलती है? आंसर होगा बाएं तरफ से। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है? आंसर होगा गोमती नदी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, उसका नाम है गोमती नदी।
लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा गोमती नदी के। जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा गोमती नदी के। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत, यूपी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। किस नदी को भारत का शोक कहते हैं? आंसर होगा कर्मनाशा नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? आंसर होगा 3 देशों से। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा मानसरोवर झील के पास से। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों ही नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? आंसर होगा सांगपो और यरलुंग जंगपो। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यह भी है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और यरलुंग जंगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? आंसर होगा देहांग नदी। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? आंसर होगा जमुना नदी। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस को इतने सीक्वेंस में ऐड किया है या लगाया है कि जिससे आप सभी को समझने और याद करने में एकदम से आसानी हो। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी यह मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बांग्लादेश में किन 2 नदियों का संगम होता है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही नदियों का संगम बांग्लादेश में हो जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मेघना के नाम से। विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का क्या नाम है? आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन 2 नदियों के द्वारा होता है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियां करती है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों का क्या नाम है? आंसर होगा दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनश्री, मानस और तिस्ता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपसे एक एक करके पूछ लिए जाते हैं कि बताइए तिस्ता किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की। तो इन बातों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का क्या नाम है? आंसर होगा माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम राज्य में और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रेंड्स याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के। तिस्ता नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम से तिस्ता नदी निकलती है। दोस्तों आगे जाकर तिस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा लोहित नदी को। बराक किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा मेघना ब्रह्मपुत्र की। दक्षिण भारत की नदियां कैसी अपवाह रखती हैं? आंसर होगा वृक्षनुमा। फ्रेंड्स यह भी याद रखिएगा दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह रखती हैं। कौन सी नदी तंत्र सबसे पुरानी है? आंसर होगा प्रायद्वीपीय नदियां। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हिमालयी नदियां नहीं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सबसे पुरानी नदी तंत्र में गिनी जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती और माही। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, ताप्ती और माही ये 3 नदियां अरब सागर में पश्चिम साइड में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहां पर गिरती है? आंसर होगा अरब सागर खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत जो कि उत्तर में है और सतपुड़ा पर्वत जो कि दक्षिण में है के बीच के भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा नर्मदा नदी। किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं? आंसर होगा नर्मदा नदी को। तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा नर्मदा नदी की। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा नर्मदा नदी पर। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात या झरना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है।
किस नदी को दबंग नदी कहते हैं? आंसर होगा नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का फ्लो रिफ्ट घाटी में बहने के कारण बहुत ही तेज होता है, जिसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा सतपुड़ा पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। फ्रेंड्स, ये दो नदियां रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। कौन सी दो नदियां एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? आंसर होगा गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ पर है? आंसर होगा अरब सागर। अरब सागर में जाकर ताप्ती नदी गिरती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? आंसर होगा माही नदी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, माही नदी भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाले कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा विंध्याचल पर्वत, धार जिला, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माही नदी किन राज्यों से होकर बहती है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। माही नदी कहाँ पर मुहाना बनाती है? आंसर होगा अरब सागर में। किन किन नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वत है? आंसर होगा लूनी, साबरमती और बनास। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, यहाँ से लूनी, साबरमती और बनास का उद्गम होता है। भारत की एकमात्र अंतर्वही नदी का क्या नाम है? आंसर होगा लूनी नदी। फ्रेंड्स, अंतर्वही का मतलब यह होगा कि यह नदी स्थल पर ही विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी कच्छ के मरुस्थल में समाहित हो जाती है? आंसर होगा लूनी नदी। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? आंसर होगा अहमदाबाद शहर। साबरमती नदी कहाँ पर गिरती है? आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा चंबल नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, क्या नाम है? आंसर होगा गोदावरी नदी। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं? आंसर होगा गोदावरी नदी को। किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आंसर होगा गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा त्र्यंबक गांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, वेनगंगा, प्रौधा और वर्धा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गोदावरी की ये प्रमुख इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? आंसर होगा दो आब। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दो आब कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से। दोस्तों, याद रखिएगा, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पर होता है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का क्या नाम है? आंसर होगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा। ये सभी कृष्णा की प्रमुख इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियों का क्या नाम है? आंसर होगा मांडवी और जुआरी। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा मूसी नदी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है और इसी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। कावेरी नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? आंसर होगा कावेरी नदी को। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात यानी झरना स्थित है? आंसर होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों का क्या नाम है? हेमवती, अर्कावती और भवानी। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, भारत के सबसे ऊंचे झरने का नाम कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा वाराही नदी, कर्नाटक पर। कर्नाटक के वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। केरल में प्रवाहित होने वाली नदियों का क्या नाम है? पेरियार नदी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार नदी केरल में मुख्यतः नदी है। मदुरै शहर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी के तट पर बसा है? तो वैगई नदी के तट पर। किस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से होता है? आंसर होगा सतलज नदी का। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? आंसर होगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा हुगली की। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आंसर होगा दामोदर नदी को। भारत में नदी जोड़ो परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर होगा वर्ष 2002 में। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसको आया? सर आर्थर कॉटन को। 5 नदी में शामिल पंच नदियां कौन सी है? आंसर होगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। फ्रेंड्स, पंच नदी में शामिल 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। इनके द्वारा ही पंजाब का निर्माण किया जाता है। सबसे अधिक अपवाह तंत्र किस नदी का है? आंसर होगा गंगा नदी का। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा लूनी नदी के किनारे। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा चंबल नदी के किनारे। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों का क्या नाम है? रामगंगा, गंडक, कोसी, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और घाघरा। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों का क्या नाम है? दिहांग, मानस, सुबनश्री, लोहित, तिस्ता और संकोश। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा मानसरोवर झील, तिब्बत। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पद्मा के नाम से। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? आंसर होगा बंदरपुछ, यमुनोत्री, उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा जमुना नदी के नाम से। संकोश नदी किन 2 राज्यों की सीमा निर्धारित करती है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल और असम का। पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? आंसर होगा मेघना के नाम से। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? आंसर होगा देवप्रयाग में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है? आंसर होगा माजुली नदी द्वीप, असम, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत के किस नदी का जल निकासी अंतर्देशीय है? आंसर होगा लूनी नदी का। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी निकलती है? आंसर होगा रावी नदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा चंद्रभागा के नाम से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा महाबलेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सत्तोपंथ हिमानी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा गंगोत्री गोमुख। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की झेलम नदी किस नदी में जाकर मिलती है? आंसर होगा चिनाब नदी में। किशन गंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आंसर होगा झेलम नदी की। वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? आंसर होगा झेलम नदी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील और यहीं से होकर बहती है झेलम नदी। भारत में गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा महानंदा नदी। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आंसर बताइएगा फ्रेंड्स कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, और कमेंट में यह भी जरूर बताइएगा कि रिफ्ट वैली से बहने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।